सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। जुल्मी जब भी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, और भाई चप्पा चप्पा गूंज उठेगा 36 बरादरी के नारे से। इसलिए मित्रों, आज ये शपथ लेके जानी है, थैंक यू दादा, शपथ लेके जानी है कि हर हालत में हमें ये युद्ध जीतना है, दोबारा चंडीगढ़ पहुंचना है। और दावे से कहता हूं, जो पैसे की पोटली लेके सो रहे हैं ना, उनकी किसी हाल में भी, और उन्हें जिन्होंने बड़े बड़े ने टिकट बांटी, नींद आएगी कि एक सीट तो जाने पिछले में कम हो गई। और सरदारों, अभी तो हमारे सरदार जी आ रहे हैं, वहां पे जो भी दूर पंचायत जो भी दूर पड़े भाई, ये यहाँ से ना लीड की दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा ये छोड़ दें। तो ये पहला ऐसा आपका बेटा राम का सेवक है। कभी किसी व्यक्ति ने बिगर साधन दिए बस दिए, अगर एसी बस भी दे देना तो तब भी इतनी जनता ना जोड़ सके, ये की ताकत ना जनता जोड़ने की। इन पर जनता ना पे तो टिकट है बस, वह टिकट लेके घूमे। अब टिकट पे पहले जमानत जब्त करा ली, और 36 बरादरी की कृपा से दोबारा जमानत जब्त होगी, और बचे कोई ना, सबकी होगी। जीत आपकी तय है, निश्चित है। इसलिए दोबारा से हाथ जोड़कर कहता हूं, मैं आज पता है क्यों, मैं अगर ड्रामा तो आज भी मेरी उसी प्रकार टिकट कटी है। मैं रोयो तो ना हूं, क्योंकि कई लोग ये लेके देख रहे हैं, कई लोग जो लेके देख रहे हैं कि भैया रोयो के बन गो, दिवाली मन गई तेरी। अगर नैनपाल की दिवाली मनी है तो क्या जनता की दिवाली बराबर मनाइए ना मनाइए? हर बार अकेले तो ना मनाई, कभी बैठ के में 3 दिन के लिए बराबर मेरी जनता की सेवा का इंतजाम होता है, और 12 मास केवल आपका घर है। कई बार तो ललित सरपंच कह रहे हो, मान करवा रहा हूं, कह रहे पहले एमएलए से मिलने को जल्दी जल्दी भागे गए, घर से भूखे चले आ गए, निकल जाएगा। लेकिन नैनपाल रावत के यहाँ आने में ये सोच के आने की जरूरत ना है कि नाश्ता करके चले या ना चले, नाश्ता तो तैयार ही है। तो मित्रों, ये सेवा मुझे आती है और इनको यही घबराहट है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये लड़ाई जो आप जीतने जा रहे हो ना, ये केवल विधानसभा तक सीमित नहीं है। मैं ईमानदारी से कहता हूं, 2029 का जब चुनाव आएगा ना, इन गद्दारों को ऐसा सबक सिखा देंगे, फरीदाबाद से होटल तक अपनी सीट होंगी, सारी के सारी अपनी। दावे से कह रहा हूं मैं, हम ये परमात्मा इन्हें यही तकलीफ है। जैसा कह रहे हैं कि बहन जी कह रही ना, ये लंबी रेस का घोड़ा है, पता मोगी नहीं मैं कौन सी रेस का घोड़ा हूं। लेकिन आप लोगों की ताकत ने ये बता दिया, और केवल यही नहीं समझा रहा हूं, आप जाना कभी भी कोई से भी विधानसभा में एक ही बात कहेंगे कि जैसा प्रतिलक का विधायक है, ऐसा विधायक 90 में से एक भी नहीं है जैसा प्रतिलक का विधायक मैंने कराया। मैंने कभी आपकी पगड़ी नीचे नहीं होने दी, मैंने कभी आपको एमएलए होने का बहम ना किया, ना उसका इनकार किया। मैं हमेशा अपने क्षेत्र की जनता की, अपने बुजुर्गों की सेवा करता हूं। ये रोज देखते रहते हैं कि नैनपाल रावत पगड़ी नहीं बनवाता, नैनपाल बीच में नौटंकी माला आ जाए, अरे गद्दार 8-10 लाख तो मैंने भी ताजा ताजा ले जनता पे थे, गिरे मेरे ही माला ले जाओ पक्के होने में, कोई बात नहीं। तो भाई एक बात, हाँ मुकदमे लगो, कोई बात नहीं। देखिए, किसी की मुर्दाबाद की जरूरत नहीं है, अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, गद्दारों से। उसमें हो सकता है अकेले का नाम ले लो, कई शामिल हो, तो इसलिए उन गद्दारों के खिलाफ लड़ाई जीतकर रोहतास में कहती है तू नाराज हो कृष्णपाल के पीछे। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती और अपील है
इस चुनाव को किसी भी प्रकार से हल्के में नहीं लेना है। एक ही जगह नुक्कड़ सभा होंगी, रूट बनेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं सरदारों, क्योंकि 25 दिन का समय है, कोई काम में ये ना सोचे कि हमारी सभा संडे को कर दें, सैटरडे को कर दें, छुट्टी के दिन कर दें। सरदारों, अगर 25 दिन की छुट्टी लेनी पड़े ना तो ले लीजिए मेरे सरदारों, मेरे लिए मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आपसे। 25 दिन ना कमाएंगे, भूखे न मर जाएंगे। और मैं आपसे एक बात और बता दूं, सारी मीडिया खड़ी है, मैं पता रोक ना रहा हूं, अब मेरे पास थोड़ा सा बंदोबस्त है हुआ, जब तक मैं रोड पे खड़ा हूं। और बंदोबस्त में थे, चाहे वो सरकार से कमाए हो, चाहे व्यापार से कमाए हो। अब की बात तो 40% दियो मैंने तुम्हें और 60% लगाया अपनी कर्ज में। ये चोर है, बता मैं कमाऊं तो मैं बताते दूं कम से कम। तो कमाया सबने, पर कोई मंदिर को पहुंच जाए, कोई खेलन को पहुंच जाए। भैया मुंह पे ना पैसा, मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूं भाई। त्योहारे ईमानदारी की पर्चा छाप रहे, हम तो सबसे बड़े बेईमान हैं जो जनता की मदद कर रहे हैं। तो भाई, और अब की बार अगर तुमने नैया पार लगा दी तो अब की बार कितना दियो? 40%। जोर से बता, डरने की जरूरत है। 40% दिए जनता, 40%। और अब के जिताओगे, क्योंकि मैं भी अब प्लेटफार्म से पे आ गया हूं। जब तक तुमने पैसा की घोषणा ना करी कहीं ने, तो अब क्या आ गया हूं मैं प्लेटफार्म पे। भैया रे, आधी तुम्हारी और आधी मेरी बराबर को हिस्सा रखेंगे। 50% को रहेगा भाई। कारण है में नेता पे केवल भ्रष्टाचार कोई पैसा नाम है, काम करने से पैसा आता है। कई बार कोई सोचता हो सरकार फ्री में ही पैसा दे दे, ऐसा कोई जुगाड़ ना। व्यापार है, सरकार है, विधायक है। जब गांव को सरपंच थोड़े पैसा इकट्ठे कर ले तो विधायक के पास तो फिर भी बहुत सारी चीजें रहे। तो जो कमाऊंगा बराबर तुम्हारे साथ बांटूंगा, तुम्हारा दुख बांटा, तुम्हारा सुख बांटा। तुम्हारे साथ जो कमजोरी थी, चाहे वो किसी भी किस्म की थी, उसको बराबर पैसे देकर बांट के दिए और आगे विश्वास दिला रहा हूं। इसी रूप में, इसी तरह से जिस प्रकार आप बगैर साधन के आए हो, जिस प्रकार कोई बस आपको नहीं मिली, कोई ट्रैक्टर नहीं मिला, ट्रैक्टरों से, मोटरसाइकिलों से, गाड़ियों से कोई बस भी लोग करके आए। हे पृथ्वी परिवार के लोगों, मैं और मेरा परिवार आजीवन आपका ऋणी रहेगा। पूरी जिंदगी भर आपके पैरों में मेरा सर रहेगा और पैरों में सर रखकर आपका काम करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। इसलिए इस लड़ाई को जीतना, गद्दारों को सबक सिखाना, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। कोई गलती और मुझसे हो जाए 1 मिनट के लिए, 10 तारीख को मुझे हाथ उठाकर अनुमति दे दो भाई। अच्छा, मैं क्या डिप्लोमेटिक आदमी नहीं, तो नहीं बैठे रहो, उठने की जरूरत। अभी मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूं, पता क्या, मैंने मीडिया के सामने तुमसे पहले ही और अपने लोगों से भी पता क्या करने नेता भाई, हम महापंचायत बुलाइए, वहां में डिसीजन होगा भाई। डिसीजन मैंने तो पहले ही ले रखो, दोबारा निर्दलीय पर्चा भरेंगे, निर्दलीय, इंडिपेंडेंट, आजाद। सहमत है? हाथ उठा के पर अपनी जगह पे खड़े हैं, बता दो। अब तो आजाद पर जब होते हैं, इंडिपेंडेंट जिताओगे, चंडीगढ़ पहुंचाओगे, 1 लाख वोट दोगे, 1 लाख वोट भाई बता दे, 1 लाख वोट मिल जाएंगी, 1 लाख वोट मिल जाएंगी। रिकॉर्ड तोड़ दोगे। एक बात और कहूंगा आपसे, ये पिछला विधानसभा